हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैकेनिक्स के इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिक्स में यूनिट डायमेंशंस, परसेंट एरर एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि यूनिट पढ़ा गया था और डायमेंशन के स्टडी इसमें चल रहा है। डायमेंशन के खूब क्वेश्चन हमने कराया, ट्रिकी क्वेश्चन हमने कराया। ऐसे क्वेश्चन जो क्लास 11th का स्टूडेंट किसी कीमत पर सॉल्व नहीं कर सकता, वो इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकी बजा बजा क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन, कुछ आईटीज़ के भी क्वेश्चन, जस्ट अभी आईटीज़ में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी देखो कितना आसानी से तुम सॉल्व कर दिए। उसके बाद से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किए हुए हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स इक्वेशन ऑलरेडी उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले टर्म पे स्टार्ट किए थे कि उसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, जिसका कि हमने फार्मूला बता दिया था, जिसमें कि दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू n2 = n1 m1/m2 पावर a L1/L2 पावर b इंटू T1/T2 पावर c। इस फार्मूले से हम लोग डायमेंशन मेथड से किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब फार्मूले से ये फ़ायदा होता है कि जब स्कूल के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है तो स्पष्ट कन्फर्म ये लिखता है कि डायमेंशन मेथड से डियर कन्वर्ट करो, स्पष्ट लिखता है डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करो। तो जब डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करने के लिए आता है तो इसी फार्मूले से हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने पिछले टर्म पे लिखा दिया था, आप लोग नोट्स बनाए होंगे, उसमें पेज पलट के देख लीजिए। आप लोग लिखे होंगे n2 = n1 m1/m2 पावर a L1/L2 पावर b T1/T2 पावर c। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं, जिसमें n2 सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, n1 फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसमें कि n और u में हमने ग्राफ प्लॉट कराया था। तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आया था, जहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहां का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से होता है। ये ग्राफ भी हमने प्लॉट करा दिया था, जिसमें कि फार्मूले में जो a b c होता है उसका वैल्यू हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख करके पता कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे आओ हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं, और हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराएंगे इस कॉन्सेप्ट पर जो कि अभी जस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप लोगों को इससे आइडिया लगेगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन क्लास 11th स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं। सब लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन सीजियस सिस्टम बाय डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से 1 न्यूटन फोर्स को सीजियस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जो न्यूटन है ये एमकेएस है, जिसमें किलोग्राम मीटर और सेकंड चलेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन कहते हैं, और जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम ग्राम में हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेकंड सेकंड में बना रहेगा। तो एमकेएस डियर सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑलरेडी डाइन भी कहते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन, लेकिन इसी को डायमेंशन मेथड से क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दैट इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। ये सिंपल सा रिलेशन होता है, ये सबको पता है कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। न्यूटन जो होता है वो एमकेएस होता है, और जो डाइन होता है वो सीजीएस होता है। न्यूटन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो असाइनमेंट में फर्स्ट पेज पर अगर देखें तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर टीचर दे देता है। तो तुम देखो ये क्वेश्चन लिखा है सेकंड नंबर पेज पर, एनसीईआरटी असाइनमेंट, जिसमें कि 26 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट द 1 न्यूटन फोर्स इन डाइन यानी सीजीएस विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्पष्ट लिख दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में यानी सीजीएस में कन्वर्ट
कन्वर्ट करो। तो आओ एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ये लेके चल रहे हैं और इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हम लोग करते हैं। और उसके बाद से जब मेडिकल वाला क्वेश्चन कराएंगे, नीट एग्जाम वाला, फिर आईटी वाला, तब समझ में आएगा कि किस तरह से इस पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डबल फायदा आप लोगों को होगा ये सीखने से। स्कूल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक तरफ से, और उसके बाद से कंपटीशन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले तो सिंपल मेथड देखो। सिंपल मेथड में 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको कहेंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिंपल मेथड है, इससे भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डायमेंशन मेथड नहीं है। लेकिन हम लोग को डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करना है। तो हो जाएगा 1 और किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मीटर यानी 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 100 इंटू 1000 इंटू 100 यानी 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ गया 10 पावर 5। सीजीएस यूनिट इसको कहेंगे डियर डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। देखो इस तरह से भी कन्वर्ट हो गया। लेकिन आओ हम इसको डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करें, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में जब आएगा तो डायमेंशन मेथड से ही आएगा, और जो कंपटीशन में भी आता है तो उसको नॉर्मल मेथड से तुम कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। उसको भी डायमेंशन मेथड से जब कन्वर्ट करोगे तभी जाके आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा वैल्यू दे देता है जो अननोन वैल्यू होता है। मतलब उसमें कहेगा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन न्यू स्टार यूनिट, जिसके बारे में तुमको नॉलेज ही नहीं है, उसको कन्वर्ट कराएगा। इसलिए वो सिंपल मेथड से कन्वर्ट नहीं होगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए भी इसी फॉर्मूले को तुम अप्लाई करो जो बताने चल रहे हैं, जो पिछले टाइम हम लोग पढ़े भी हैं। उस मेथड से आईआईटी के भी क्वेश्चन, नीट एग्जाम वाले भी क्वेश्चन, और साथ में स्कूल के एग्जामिनेशन वाले भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने लिखा और उसको सॉल्व करते हैं डायमेंशन मेथड से। नाम लिया है डियर फोर्स का। तो जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डायमेंशन इसका होता है ml t-2। तो m1 अपान m2 पावर a होता है। तो देख लो m का पावर जो यहाँ 1 है तो a का वैल्यू 1, यहाँ पावर b होता है तो b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। तो यहाँ होता है डियर a, तो a का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, l का पावर b तो b का भी वैल्यू 1 है, और t का पावर -2 तो c का वैल्यू -2 हो गया। तो फॉर्मूले में आता है ना a b c, तो a b c का वैल्यू देखो यहां से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 न्यूटन को सेकेंड यूनिट यानी सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो 1 न्यूटन पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका डियर न्यूटन यूनिट है, और जो 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फर्स्ट सिस्टम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना हो गया, 1 हो गया। n1 का वैल्यू 1 हो गया, और n2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो n1 का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू सीजीएस में हम लोगों को फाइंड करना है। तो n2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए पेज पलट के देख लो, हमने फॉर्मूला डिराइव कराया था n2 इक्वल टू n1 इन ब्रैकेट m1 अपान m2 पावर a L1 अपान L2 पावर b T1 अपान T2 पावर C। बस वैल्यू पुट कर दें। n1 का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 यहां रहेगा, b का वैल्यू 1 रहेगा, c का वैल्यू -2। अब देखो पहले मास MKS में, बाद में CGS में।
तो पहले 1 न्यूटन है, यानी यहाँ पे होगा 1 किलोग्राम, बाद में हो जाएगा 1 ग्राम, क्योंकि बाद में सीजीएस में कन्वर्ट करना है। देखो मेथड आ रहा है समझ में, एमकेएस बाद वाला सीजीएस। पहले लेंथ है 1 मीटर, बाद में होगा 1 सेंटीमीटर। मान लो दूसरा यूनिट कहा देता कि उसमें 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का वैल्यू है दूसरा यूनिट, तो 100 रखते जो देता। इसमें नहीं दिया है तो भाई 1 ही मानेंगे। टाइम 1 सेकेंड, तो यहां भी 1 सेकेंड, एमकेएस में भी सेकेंड, सीजीएस में भी सेकेंड। दैट इज N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू 1। अब इसको एक यूनिट में बदल लो, ये ग्राम है ये किलोग्राम है, तो इसको भी ग्राम में बदल लो कि जैसे यूनिट कट जाए, तो हो जाएगा 1000 ग्राम अपान 1 ग्राम पावर 1 को नहीं लिखा जाता। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर पावर 1 को नहीं लिखा जाता, अपान 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो N2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 आ गया। और यहाँ 1 बचा, तो 1 का कुछ भी पावर हो, 1 पावर 2 हो, 1 पावर -2 हो, वो 1 ही होता है। तो ये देखो आ गया N2 का वैल्यू 10 पावर 5। ओ डियर, देखो ये भी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया, जो आपको पहले से पता था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। लेकिन ये जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ये किस मेथड से कन्वर्ट किया? डायमेंशन मेथड से। जब तक हम इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे तब तक ABC का वैल्यू नहीं आएगा, और जब तक इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। इससे प्रूफ होता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 CGS यूनिट, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। दैट इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को डाइन बोलते हैं। सॉल्व हो गया। नॉर्मल मेथड से भी हमने बता दिया और डायमेंशन मेथड से भी हमने बता दिया। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 11th के एग्जाम में अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अगर वैल्यू भी चेंज कर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी मेथड से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आओ और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि मेथड समझ में आवे कि इस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा के मेथड हमने बता दिया। तो जो क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया सेकंड पेज पे, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर, स्टार्टिंग से सेकंड पेज पर ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जिसमें कि एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। अब ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा।
कन्वर्ट द 1 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे देखो 1 न्यूटन फोर्स दिया है, इन न्यू विस्कासिटी यूनिट। अब देख रहे हो अपना एक नाम ले लिया, न्यू विस्कासिटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। इन विच मास इज 1 क्विंटल, लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 आवर। टाइम 1 आवर हो, जिसमें लेंथ 1 किलोमीटर हो और मास 1 क्विंटल हो, उस यूनिट में कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर उसमें हम लोग पता कर लिए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उस सिस्टम में कितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये न्यूटन न्यू विस्कासिटी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 28 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इन न्यू विस्कोसिटी यूनिट। तो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 दिया है वो देखो 1 दिया है, और n2 क्या करना है, फाइंड करना है विस्कोसिटी यूनिट का, n2 फाइंड करना है, जिसमें कि लेंथ 1 किलोमीटर है, मास 1 क्विंटल है और टाइम 1 आवर है। ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में लिखा है। तो इस विस्कोसिटी यूनिट में डियर जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर लेके हम लोग को चलना है, मास 1 क्विंटल लेके चलना है, और टाइम 1 आवर लेके चलना है। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये दिया हमने इधर लिख दिया कि इस आइडिया है कि किस में कन्वर्ट करना है। अब n2 फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स दिया है ना, ये फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। सोचो फोर्स का डायमेंशन हम क्यों लिख रहे हैं, जिससे ए बी सी का वैल्यू पता चल जाए। तो ml(t-2) इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम पीछे फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फोर्स का डायमेंशन पढ़े हैं, तो उसमें अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2 उसमें भी लिखा गया था। अब डियर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 पावर c। n1 का वैल्यू 1, ए का वैल्यू यहाँ 1 रहेगा, बी का वैल्यू 1 रहेगा और सी का वैल्यू -2 रहेगा। तो पहले डियर MKS है, देखो 1 न्यूटन जो है ये तो MKS हो गया ना, MKS सिस्टम, 1 न्यूटन इज MKS। तो MKS में जो मास होगा वो 1 किलोग्राम में होगा, लेंथ 1 मीटर होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा। अब दूसरा सिस्टम बताऊँ, सोच ले जाओ किस में पूछ रहा है। तो दूसरा सिस्टम बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि लेंथ किलोमीटर में, मास क्विंटल में और टाइम किस में, आवर में। तो बाद वाला मास तुम रख दो यहाँ पे 1 क्विंटल, ये हम नहीं कह रहे हैं डियर, ये क्वेश्चन कह रहा है 1 क्विंटल, लेंथ हो गया 1 किलोमीटर और टाइम हो गया 1 आवर। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आ गया 1। अब हमने बताया ना कि देखो किलोग्राम में है या क्विंटल में है, तो इसको या तो क्विंटल में बदल लो या तो इसको किलोग्राम बदल लो। एक यूनिट तुम लिखो, तो ये हो गया 1 kg, ये हो गया 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। ये आ गया 1 मीटर, ये आ गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इतना आइडिया सबको है, सबको रहना भी चाहिए आइडिया। और ये देख लो 1 सेकेंड,
और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 कर दो तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया पावर -2। बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। That is N2 is equal to 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, 100 न्यूमरेटर में जाएगा तो इसको लिख दो 10 पावर -2। यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, 1000 न्यूमरेटर में लिखोगे तो 10 पावर -3 लिख सकते हो। यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो 1/3600 पावर -2 लिखा जा सकता है। इसको एक में मिला दें तो आ गया 10 पावर -5 और ये इतने अपान पावर -2 है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो 3600 पावर -1 और उसके पावर -2 है तो वो पॉजिटिव हो करके स्क्वायर हो जाएगा तो आ गया 10 पावर -5। इसमें देखो डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 4 इंटू बचेगा 36 का स्क्वायर। देखो 36 इंटू 100 है ना ये, तो 100 का स्क्वायर 10 पावर 4 हमने लिख दिया, 36 का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब इसको एक में हम लोग मिलाएंगे तो 10 पावर -1 आ जाएगा और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। तो यहाँ से 10 पावर -1 इसमें क्या करेगा, पॉइंट अप्लाई कर देगा और यह आ जाएगा 129.6 इन न्यू विस्कोसिटी यूनिट। न्यू विस्कोसिटी यूनिट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लिया। मेथड आ गया सबको समझ में? तो कितना सिंपल मेथड है, एकदम ब्रह्मास्त्र है ये। इससे हर प्रकार का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 26 था। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और दिया है, उसको अपने मन से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बतला दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन। अब आओ इसके बाद से हम लोग कंपटीशन वाला क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से कंपटीशन में, मेडिकल एग्जाम में, नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है और आईटी एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो फॉर्मूला हमने बताया, इससे हर प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन श्योर सॉल्व हो जाना है। तो असाइनमेंट के सेकंड नंबर पेज से ये हमने 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, 28 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अब बीच में जो 27 नंबर क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है डायमेंशन मेथड से। अब हम लोग चलते हैं मेडिकल असाइनमेंट फर्स्ट लेवल से। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि ऑलरेडी नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन हम लोग सेकेंड लेवल से भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन इसमें देखते हैं कहाँ पर है, सॉल्व करा देते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से और कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से इस मेथड से, जो कि स्कूल के एग्ज़ाम में जिस मेथड से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसी मेथड से कंपटीशन का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल वाला कॉन्सेप्ट तो सब लोग सीखते हैं और उसी मेथड से अगर कंपटीशन वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम समय में उसी मेथड से आपने क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लिया। तो यह है फर्स्ट लेवल
पेज नंबर 3, फर्स्ट लेवल का पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपको पीडीएफ फाइल में असाइनमेंट मिल जाएगा। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझाते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल जो कि ऑलरेडी मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। $34 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल AIPMT 2011 में ये पूछा गया। देखो क्वेश्चन है एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कराएंगे। IIT मेंस 2019 में भी आया है, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन। The density of a material in CGS system of unit is 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी था वो फोर्स था, यहाँ पर क्या है डेंसिटी है। यानी कुल मिला के अब हम लोग डायमेंशन किसका लिखना पड़ेगा, डेंसिटी का। और जब डेंसिटी का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे तो A B C का वैल्यू पता चल जाएगा। तो बात करते हैं डेंसिटी का डायमेंशन is equal to density is equal to mass upon volume। तो डियर डेंसिटी का डायमेंशन आ गया m, वॉल्यूम L पावर -3, m L पावर -3। तो चूंकि इसमें t वाला टर्म नहीं है इसलिए A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -3, T वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब C का वैल्यू सोचो खुद ही 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। A का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, B का वैल्यू -3, C का वैल्यू 0, यहाँ पर A B C का वैल्यू आ गया। और डियर ये जो डेंसिटी दिए हुए हैं ये कितना दिए हुए हैं, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हम लोगों को जो वैल्यू दिया है उसमें फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो n1 है उसका वैल्यू 4 है, n2 क्या करना है, फाइंड करना है। यह है इन सेकेंड सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। इन विच, अब ये ध्यान दो कि उसमें आखिर मास और लेंथ कितना होना चाहिए, तो स्पष्ट लिख दिया है इन विच लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इज मास इज 100 ग्राम। इस ऐसे सिस्टम कन्वर्ट करना है जिसमें कि मास जो हो डियर वो 100 ग्राम हो और जो लेंथ हो वो 10 सेंटीमीटर हो। नहीं, पहले भी ग्राम सेंटीमीटर है, बाद में भी ग्राम सेंटीमीटर है, लेकिन बाद में मास 100 ग्राम हो गया और लेंथ इसमें 10 सेंटीमीटर हो गया। हमने पूरी बात क्वेश्चन में समझा दिया। बस अप्लाई कर दो ब्रह्मास्त्र, अप्लाई कर दो फार्मूला, इसको अप्लाई कर रहे हो मतलब तुम डायमेंशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो। m1 अपान m2 पावर a इंटू l1 अपान l2 पावर b इंटू T1 अपान T2 पावर C। क्लियर हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो। n1 का वैल्यू तुम खुद सोचो, बताओ क्या लिखा है यहाँ पर n1 का स्थान पर। चलो 4 पुट कर दिया। मास क्या है, ग्राम, पहले है 1 ग्राम मास है और बाद में सोचो बाद में मास कितना हो गया, तो लिखा है स्पष्ट सेकेंड सिस्टम में मास कितना है 100 ग्राम। तो यहाँ 100 ग्राम लिख देंगे। ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता, लेंथ है सेंटीमीटर में तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। लेकिन बाद में लेंथ कितना हो गया बताओ
10 सेंटीमीटर। और टाइम वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब T1 अपान T2 पावर C का वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। लेकिन B का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा। B का वैल्यू कितना? -3। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये वैल्यू 1 हो ही गया। तो आ गया 4, 1/100 यानी 10 पर -2, 1/10 यानी 10 पावर -1 पावर -3, ये वैल्यू 1 हो गया। तो आ गया 4 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर 3 इजकल टू 4 इंटू 10 पावर 1 इजकल टू 40। तो सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू N2 का वैल्यू 40 आ गया। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया डायमेंशन मेथड से। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है। एनसीईआरटी को क्वेश्चन जो हमने बोला था उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। 34 का आंसर देख लो कितना दिया है। 34 का क्वेश्चन सी आंसर दिया है। देखो 40 नंबर 40 है आंसर इसका। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड लेवल से। सेकंड लेवल में ये क्वेश्चन जो दिया है, इसके बाद से कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे देंगे, अपने मन से उसको सॉल्व करना होगा। सेकंड सिस्टम सेकंड लेवल का एक क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। कुल मिला के असाइनमेंट के लास्ट पेज का 118 नंबर क्वेश्चन। देखो आईआईटी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। किस तरह से आईआईटी में ये क्वेश्चन आया है, 118 नंबर क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर सही से सॉल्व कर लिए, बस स्पीड थोड़ी सी रहनी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डबल फायदा होता है ऐसे क्वेश्चन करने से, कंपटीशन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और स्कूल के एग्जाम में श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन कन्वर्जन वाले आते हैं। और स्पष्ट लिखता है डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करो, तो डायमेंशन मेथड से ही कन्वर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 118 ऑफ सेकेंड लेवल आईआईटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आईआईटी 2019 का क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वही क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किया, उसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया था, इसमें एमकेएस में किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दिया। इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। तो कह रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। ये तो वही क्वेश्चन है भाई जो मेडिकल में पूछा था, वही देखो इधर आकर आईटी में पूछ दिया। बस उसमें सीजीएस में दिया था, इसमें एमकेएस में दिया है। बाद में जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर हो गया और बाद में जो मास है वो 50 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी का डायमेंशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m l पावर -3। बोलो डियर a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 0 क्योंकि टाइम वाला टर्म इसमें नहीं है। और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका मतलब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम का वो 128 हम लोग लिख लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू 128 देखो क्वेश्चन में दिया है। दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है इन विच उस सिस्टम में मास कितना लिखना है, देख लो। मास होना चाहिए 50 ग्राम।
50 ग्राम मास होना चाहिए और लेंथ होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। हमने पूरी बात यहाँ पर हमने ये बोर्ड पे लिख दिया। अब तुम क्वेश्चन ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी का हमने डायमेंशन लिख दिया, ABC का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन में डेंसिटी इतना दिया है, यानी N1 का वैल्यू 128 हो गया। सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें कि मास 50 ग्राम होना चाहिए, लेंथ 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पूरी बात बताई जाएगी क्योंकि फाउंडेशन क्लास है और फाउंडेशन क्लास में क्लास 11th के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, सिलेबस को फॉलो करते हुए और कंपटीशन लेवल तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि ब्रॉड नॉलेज हो जाए, A to Z नॉलेज हो जाए। जब इतना नॉलेज हो जाएगा तो क्लास 11th के जो क्वेश्चंस होंगे, स्कूल के एग्जाम होंगे, उसको तो चुटकी बजा बजा तुम सॉल्व करोगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब ब्रॉड नॉलेज रहता है पूरा सिलेबस का तो अंदर से मन एकदम से प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न रहता है तो हमेशा जहाँ रहते हो एकदम खुश रहते हो, खुशी महसूस होती है अंदर से, और क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होते रहते हैं, जरा सा भी मन में टेंशन नहीं रहता है। तो आओ अब N2 फाइंड करना है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दें। N2 इक्वल टू N1, यहाँ हो जाएगा M1। तुम चाहो तो फॉर्मूला न भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बिना लिखे ही वैल्यू तुम पुट कर दो, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोसेस से बता रहे हैं जिससे कि हर बात समझ में आवे। तुम डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, यहाँ रहेगा C, यहाँ रहेगा B, यहाँ रहेगा A, B and C। तो N1 का न्यूमेरिकल वैल्यू 128, ये देखो किलोग्राम मीटर क्यूब में दिया है, यानी पहले मास किलोग्राम में होगा, लेंथ मीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा, लेकिन ये टर्म तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि C का वैल्यू कितना है 0, समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसको लिख दो 1 kg। दूसरे सिस्टम में मास क्या होगा स्पष्ट दिया है, तो कोई टेंशन नहीं। देखो 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम लिख दो। लेंथ पहले होगा 1 मीटर, बाद में 25 सेंटीमीटर। पावर B का वैल्यू कितना है -3, A का वैल्यू यहाँ 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और टाइम पहले T1 बाद में T2, पावर C का वैल्यू 0 और समथिंग पावर 0 का वैल्यू ये 1 हो जाएगा, इसलिए वो कहानी उसकी खत्म हो गई। अभी आ गया 128, 1 किलोग्राम को लिख दो 1000 ग्राम अपॉन 50 ग्राम। 1 मीटर को लिख दो 100 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, पावर -3, ये वैल्यू हो जाएगा 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। ये आ गया डियर 128। 50 से इसके कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 20, ये 20 आ गया, और ये 4 पावर -3 आ गया। तो N2 हम लोग को फाइंड करना है, तो N2 इक्वल टू 128 इंटू 20 और 4 पावर -3, तो नीचे आकर के डिनोमिनेटर में आकर के 4 पावर 3 हो जाएगा, यानी 4 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया 5, और एक 4 से इसको कैंसिल कर दो तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, फिर इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया 8। तो दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू में 8 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 40। ओ डियर, इस क्वेश्चन का भी आंसर 40 ही है। इसके पहले भी जो इस क्वेश्चन किए थे अभी मेडिकल एग्जाम वाला क्वेश्चन, तो वहाँ भी आंसर 40 था, और इसको भी सॉल्व किए तो वैल्यू सब चेंज किया है, लेकिन इसका भी आंसर 40 ही आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि कितना अच्छा लगा होगा ऐसे क्वेश्चन करने में, जहाँ भी जैसे ही तुम
डियर 2 क्वेश्चन इसका तुम सॉल्व करोगे, जैसे ही 2 क्वेश्चन सॉल्व करते ही कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा और इसको तुम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। हम तो एक एक बात लिख चुके बता रहे हैं, सेटेड एकदम लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन तुमको अगर स्पीड में रफली ऐसे लिखना हो तो कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर दोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं, कंपटीशन में सॉल्व करने हैं, तो फार्मूला को मन में रखना है, डायमेंशन को मन में सोच लेना है, एबीसी का वैल्यू पढ़ के 2 लाइन में तुम क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर बेटा एग्जाम में सॉल्व करना है 11th एग्जाम में, तब तो खूब अच्छी तरह से एकदम प्रोसेस से जैसा हम बता रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को लिख करके सॉल्व करना है। अब हम 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को दे दे रहे हैं जो कि अपने मन से आप लोग जरूर सॉल्व करना। जैसे अपने मन से सॉल्व करोगे एकदम कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगेगा। ये है एनसीईआरटी का 2nd नंबर पेज, स्टार्टिंग से 2nd नंबर पेज का 27 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद से फर्स्ट लेवल 5 नंबर पेज मेडिकल असाइनमेंट से 5 नंबर पेज से आप लोगों को 80 नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। 80 नंबर क्वेश्चन, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज 10 किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस न्यू हाइपोथेटिकल सिस्टम इज। यानी एक हाइपोथेटिकल सिस्टम अपने तरफ से बना दिया है और उसमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है। तो जूल यानी एनर्जी, तो डायमेंशन किसका लिखना, एनर्जी का, जिसे ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। फॉर्मूला लिख देना, N1 का वैल्यू 1 रख देना, N2 का वैल्यू फाइंड कर लेना और N2 का जो वैल्यू फाइंड करना तो दूसरे यूनिट में मास लिख देना 10 किलोग्राम, लेंथ लिख देना 1 किलोमीटर और टाइम लिख देना 1 मिनट। फिर उसको कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। निश्चित है, श्योर है सॉल्व हो जाएगा। कोई वही नहीं है कि तुम सॉल्व नहीं कर सकते, बस सॉल्व तो करो तुम। तो 2 भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो तो इसमें इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो डियर खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई कीजिए, एकदम सेटेड नोट्स हम दे रहे हैं। इतना सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना सेटेड पढ़ाई कहीं नहीं मिलने वाला है। एक एक लाइन एकदम सीक्वेंस से चल रहा है, क्योंकि हम लोग की कोचिंग का नाम ही है डीपी सिंह क्लासेस इन सीक्वेंस। और आप लोगों को सीक्वेंस महसूस भी हो रहा होगा, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि क्यों सीक्वेंस है, एकदम तैयार होता चला जाएगा। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीडियो लेक्चर देखें उसको कंप्लीट देखें, उसी दिन उसको नोट कर लें, उसी दिन उसके सारे जितने हमने होमवर्क दिया उसको भी आप जरूर सॉल्व कर लें। और इस होमवर्क में आपको कुछ पूछना भी नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आगे हम लोगों को 3rd एप्लीकेशन बस रह गया है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में। 3rd एप्लीकेशन फार्मूला का डेरिवेशन करना। कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है तो उनका क्या रिलेशन बनेगा, इसको डायमेंशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लास 11th के एग्जाम में श्योर इस पे क्वेश्चन आता है और IIT एडवांस एग्जाम में इसके क्वेश्चन खूब आते हैं और IIT मेंस में खूब आते हैं, भरा हुआ है क्वेश्चन इसके। और नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस मेथड से क्लास 11th में जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, एकदम उसी मेथड से आपको फास्ट कंपटीशन में भी करना होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3rd एप्लीकेशन को खूब आराम से लेके चलेंगे, 3rd एप्लीकेशन को बताएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एरर कॉन्सेप्ट पर, पूरा एरर पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर। तब जाके ये फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, फिनिश होगा। उसके बाद से मैथमेटिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें कंप्लीट डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, इंटीग्रेशन सिखाएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन कराएंगे, जो कि स्कूल के एग्जाम में श्योर है डेरिवेशन आता है। और ग्राफ खूब बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके बाद से टॉपिक आएगा वेक्टर टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो डियर खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और आप लोगों के जो भी दोस्त और मित्र हैं उनको बतलाइए कि एकदम सेटेड पढ़ाई हो रहा है, कि सब लोग इसमें पढ़ें, समझें, ट्रायल लें,
खूब समझें कि सब बढ़िया चल रहा है, उसके बाद से इसमें एडमिशन लें। एकदम मिनिमम फीस में पढ़ाया जा रहा है, सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।